उस वक्त आरोपी को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया था। तब आरोपी ने ये कहा था कि अब वो पीड़ित युवती को तंग नहीं करेगा। 60 फुट रोड स्थित घर का ये मामला है, जांच मामले की जारी है। तो एक युवती जिसके घर में घुसकर एक शख्स ने चाकू से हमला किया उसके भाई पर। इस हमले में उसके भाई की जान चली गई। युवती और उसकी मां भी बुरी तरीके से घायल हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वेदांत सोलंकी। वेदांत सोलंकी बताया जा रहा है युवती का दोस्त था और कुछ दिन पहले इनका मामला थाने भी पहुंचा था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तब पुलिस ने वेदांत सोलंकी को समझा बुझाकर छोड़ दिया था। वेदांत सोलंकी ने तब पुलिस के सामने कहा था कि अब आगे से वो युवती को परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी फिर एक दिन अचानक से युवती के घर चाकू लेकर पहुंच गया, हमला किया, हाथापाई की और इस दौरान वहां जब युवती का भाई बीच बचाव में आया तो युवती के भाई को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवती और उसकी मां भी जख्मी हुए हैं, घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। अभी इस चीज को एक बार दिखवाया जा रहा है। जो अभी मेरे को सूचना है कि लोग कल थाने पे गए थे और इसमें जो है जो आरोपी है उसने एक राजीनामा लिख के दिया था कि मैं लड़की को परेशान नहीं करूंगा। और अभी प्राथमिक तौर पे ये पता चला है कि ये बेसिकली जो परिवार वाले थे और मतलब इसकी शिकायत लेके कल पहुंचे थे। अब ये किस प्रकार से शिकायत दी गई थी, अभी इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरे मामले की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि जांच अधिकारी हैं बता रहे हैं कि लड़के ने राजीनामा थाने में ये लिखकर दिया था कि वो युवती को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद भी ये शख्स वेदांत सोलंकी नाम का शख्स युवती के घर पहुंचा, चाकू लेकर चाकू से हमला किया युवती के भाई पर। भाई की जान चली गई। युवती और उसकी मां भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वेदांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेदांत सोलंकी युवती का दोस्त है। तो वेदांत सोलंकी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, युवती का दोस्त है। अपनी दोस्त के घर में घुसकर चाकू लेकर हमला किया उसके पूरे परिवार पर। इस हमले में युवती के भाई की मौत हो गई। युवती और उसकी मां जख्मी हुई हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वेदांत सोलंकी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ये मामला थाने भी पहुंचा था। आपस में जो झगड़ा हुआ था युवती और आरोपी के बीच में, उसके बाद आरोपी ने ये राजीनामा लिखकर थाने में दिया था कि वो युवती को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद भी युवती के घर पहुंचकर हमला इस तरीके से इस युवक ने किया कि युवती के भाई की मौत हो गई। तनुश्री इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है इंदौर से। तनु, दोस्ती थी युवती में और आरोपी वेदांत सोलंकी में, ये दोस्ती, इसमें दरार कैसे पड़ी? किस बात को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि भाई की हत्या कर दी और अपनी दोस्त और उसकी मां को भी घायल इस शख्स ने कर दिया? जी बिल्कुल छोटी, देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं युवती के घर के पास ही मौजूद हूँ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो परिजन है उनमें काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है और हम आसिदों के परिजनों से पहले बातचीत करेंगे। भैया क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा बोलना चाहता हूँ इसको बोल रिकॉर्ड करें। इसके तहत ऐसे एलिमेंट जो घूम रहे हैं शरारती या जो शराब में घूम रहा है या कोई मसले में घूम रहा है, सरकारों को ये देखना चाहिए कि ऐसे एलिमेंटों को सुधार कर या तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर करना चाहता है तो उसको तुरंत निपटा दिया जाए, उसका एनकाउंटर हो जाए और उसको मतलब आइंदा से ऐसे दिखे नहीं और दूसरे भी घबराए। इस चीज को देख के कि अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले को सीधी सजा है, जी गोली मारना है। सर क्या पूरी घटना हुई थी? मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या वारदात हुई थी देर रात को, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, खबरें कुछ और चल रही। क्या होता है सोशल मीडिया पे चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप होता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। दोनों साथ में जॉब करते थे, फ्रेंडशिप होना अलग बात होती है, लिविंग रिलेशनशिप होना अलग बात होती है। ये फ्रेंडशिप की अपनी जगह पे बच्चे की तरफ से जो लड़का सामने वाला आरोपी लड़का जो है उसकी तरफ से प्रपोजल बार बार आते थे कि मेरे को इनके साथ में आगे बढ़ना है जीवन यापन के हिसाब से। कभी विधि की तरफ से टोटल डिनाई हो जाता है, इससे कारण मुझे परेशान करना भी चालू कर दिया था। जैसे ऐसा परेशान करना चालू कर दिया तो परिवार वालों ने उसके खिलाफ आवेदन भी दिया एयरपोर्ट थाने में। एयरपोर्ट थाने से मतलब वहाँ पर जब उनको सबको बुलाया गया है तब उनका आपसी समझौता भी हुआ 25 तारीख को। 25 तारीख को समझौता होने के बाद ही 26 तारीख को घटना घटी। 26 तारीख को शाम को रात को 9 बजे के आसपास वो आया है, हाथ में चाकू लिए आया है, लहराते हुए आया है। या तो आज विधि रहेगी या मैं रहूंगा,
दोनों में से हम एक खत्म कर दें। लेकिन माता जी उसको बचाने के लिए आई ना, माता जब बचाने के लिए आई थी तब जाके उसने राठौर ने विधान किया उनकी मम्मी के पेट में चाकू लगी। तो जैसे वो आवाज आई तो फिर मतलब बच्चे भी जो दोनों अंदर सोए विधान जो अंदर बैठे हुए थे वो भी बाहर आए। तो इनका जो छोटा बेटा जो था तो विधान इतना समझ में आया उसकी छाती पे उन्होंने चाकू से वार किया। वार करने के बाद में उनको हाथों से हम लोग अरविंदो हॉस्पिटल लेके गए हैं। अरविंदो हॉस्पिटल ले जाने के बाद में पता चला कि वहाँ जाते जाते लोग वहाँ पहुंचे, जैसे वहाँ मालूम पड़ा कि विधान हमारे बीच नहीं रहा। फिर भी अभी जो उनको माता की है बचावट है वो अभी काफी सीरियस हालत में मतलब अपना समय निकाल रही है, जीवन से मतलब जूझ रही है। बस मेरा तो एक ही आग्रह है, विधान का जो है अभी पीएम के लिए ले जाया गया है, इसकी गई मेरा तो एक ही आग्रह है भविष्य में इस प्रकार घटना की पुनरावृत्ति न हो, उनके परिवार पे किसी प्रकार की मतलब वापस आतंकी हमला नहीं हो, इस टाइप की घटना न घटित हो। प्रशासन का इसके लिए हम उनका सहयोग चाहते हैं, प्रशासन पूरा प्रयास करें। जी तनु। तो आक्रोश है और ये समय यहाँ पर अभी कुछ ही समय बाद जो विधि का भाई है उनका पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनका यहाँ पर आएगा और जो है यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर परिजनों में आक्रोश है, जो समाज के लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि जब एक बार शिकायत की गई थी तब भी जो आरोपी है वो नहीं माना, उसके बाद भी कल देर रात में यहाँ पे पहुंचा है और दरवाजे से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से अभी घर के बाहर के हालात है, काफी दुख है परिजनों में, काफी आक्रोश भी है। जो जैन समाज के लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश है पूरी वारदात को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि वो जो आरोपी है उसने कई बार विधि को प्रपोज भी किया था, पर विधि ने जब उसको इनकार कर दिया उसके बाद से ही वो विधि को, विधि के परिवार वालों को परेशान करने लगा था। जी तनुज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, वहीं घायल मां का और बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खंडवा से, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। 20 क्विंटल सूतली बम बारूद जब्त किए गए हैं। बम बनाने वाली सामग्री भी जब्त की गई है। सिहाड़ा गांव के पास मकान पर यह छापेमारी हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो खंडवा में अवैध पटाखा फैक्ट्री जिस पर एक्शन लिया गया है। 20 क्विंटल सूतली बम बारूद जब्त किया गया है। बम बनाने वाली सामग्री भी जब्त की गई है। सिहाड़ा गांव के पास मकान पर छापेमारी हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खंडवा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक जगह छापा मारा है, जहां पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मात्रा में यहां पर ये सामान जब्त किया गया है, जिससे अवैध रूप से फटाके बनाए जा रहे थे। इनमें बारूद भी है और फटाका बनाने का और अन्य सामान भी है, जो आप यहां पर जो बिखरा हुआ देख सकते हैं। पुलिस ने इस पूरे सामान को जब्त किया है और इसका अब पुलिस खुलासा भी कर रही है। अब ये फैक्ट्री किसकी है, किस तरह से संचालित की जा रही थी। आपको याद होगा किस तरह से एक अवैध रूप से फैक्ट्री जो चल रही थी हरदा में, उसके बाद ब्लास्ट हुआ और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। पुलिस ने अभी यहाँ भी छापा मारा है और अब ये भी जल्द खुलासा होने वाला है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री किसके निर्देशन से संचालित हो रही थी और यहाँ पर कितनी मात्रा में बारूद बरामद हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, क्या रिहायशी इलाके में ये गोडाउन, ये फैक्ट्री बनी हुई थी जहां से इतना बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान जब्त किया गया है? देखिए, एक बड़ा मामला है ये। खंडवा में पहली बार इस तरह से एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हो रहा है और ये जो फैक्ट्री है ये शहर से थोड़ा सा दूर एक जो कॉलोनी है, हालांकि अभी ये पूरी डेवलप कॉलोनी नहीं है, यहाँ पर एक क्लब हाउस और एक रिहायशी मकान बना है जिसमें सिर्फ चौकीदार रहता है। वहीं पर ये छुप करके पूरा कारोबार अवैध रूप से किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि जो कॉलोनी है वो किसी कांग्रेस नेता की है। वो पुलिस इस मामले में अभी कुछ ही देर में जो है उस पर पूरा खुलासा करने वाली है। जी, क्या इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अभी हुई है या सामान ही जब्त किया गया है वहां से? फिलहाल जो है कुछ जो जानकारी आ रही है उसमें सिर्फ सामान जब्त किया गया है और जो जानकारी है उसमें जो वहाँ जो वर्कर थे जो पटाखा अवैध रूप से बना रहे थे वो सब भी फरार बताए जा रहे हैं, मगर पुलिस जो है उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी, शुक्रिया निशात जानकारी के लिए आपका।